बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान चौधरी और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। उकाड़ा से आपको बताते चले, हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल मिर्जा फारान बेग की हिदायत पर रीजनल ट्रेनिंग सेंटर RPO ऑफिस साहिवाल में होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन और केस फाइल की तैयारी के हवाले से एक रोजा रिफ्रेशर कोर्स का इनेकाद किया गया, जिसमें रीजन हजा से पुलिस अफसरान, पाकिस्तान रेलवे पुलिस के अफसरान, मेडिकल लीगल अफसरान, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी के नुमाइंदगान ने शमूलियत की। डॉक्टर मोहम्मद मजहर अहमद कंसल्टेंट सर्जन मजहर सर्जरी साहिवाल, डॉक्टर सादक सलीम कंबो साबिका फॉर्मर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज साहिवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद नदीम फोरेंसिक मेडिकल साहिवाल मेडिकल कॉलेज, मिस्टर एकान मकसूद ख्वाजा फोरेंसिक साइंटिस्ट PFSA साहिवाल, सैयद अमीर अब्बास प्रोसिक्यूटर साहिवाल, फैसल जिया प्रोसिक्यूटर उकाड़ा, मोहसन मुबीन प्रोसिक्यूटर पाकपतन ने तमाम कोर्स के शुरका को लेक्चर दिया। कोर्स में पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी के नुमाइंदे ने होमिसाइड केसेस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान शहादतों को तलाश करने और महफूज तरीके से PFSA को भिजवाने तक जो पुलिस अफसरान से गलतियां होती हैं, इनके बारे में आगाह करते हुए लेक्चर दिया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स ने होमिसाइड केसेस के इंदराज से लेकर सजा होने तक पुलिस अफसरान जो गलतियां करते हैं इनसे आगाह किया, जो केस की फाइल तैयार की जाती है। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। पिशावर से KP के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफजई के मुताबिक फखरी चमकनी कर्नल रियाज जान पिशावर लोगों और गरीब आवाम की खिदमत के साथ नौजवानों के मुस्तकबिल समेत सही सीमत पर लाने और गलत महफिल से बचाने के लिए हर वक्त स्पोर्ट्स का मैदान सजता रहेगा और खुद भी एक अच्छी और बेहतरीन स्पोर्ट्समैन है। इसलिए पिशावर कोर कमांडर सरदार हसन अजहर हयात ने कर्नल रियाज अहमद जान चमकनी को बेहतरीन स्पोर्ट्स और स्क्वाश के चैंपियन की कारकर्दगी पर गोल्ड मेडल से नवाजा और जिला पिशावर के बेहतरीन स्पोर्ट्समैन का इनाम भी दिया। कमांडर ने कर्नल रियाज खान के इलाके चमकनी के दौरे का इंदिया भी दिया और इलाके के लिए फखर के अल्फाज भी अदा किए। शुक्रिया पाक आर्मी, शुक्रिया पाकिस्तान, इंशाअल्लाह चमकनी का नाम रोशन किया भी और मजीद करते रहेंगे, माँ और आप सब की दुआओं से इंशाअल्लाह। रतुडीरू से आपको बताते चले, गरीब मजदूर की बेटी 9वीं जमात की तालिबा जैनब जंगीचा गांव में गर्ल्स हाई स्कूल की सहूलियात न होने के बायस अपने 2 मासूम भाइयों की तालीम के साथ वकालत के ख्वाब अपनी आंखों में सजाए मोटरसाइकिल पर 7 किलोमीटर का फासला तय करके गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रतुडीरू में तालीम हासिल करने लगी। जैनब का वालिद गदा गाड़ी चलाकर मुश्किल से घर का गुजर बसर करता है। हुकूमत सिंध को चाहिए कि हमारे मुआशरे में मिसाली किरदार अदा करने वाले तालिबा जैनब की हौसला अफजाई के लिए स्कूल में स्कॉलरशिप समेत माली मुआवनत फराहम करे, ताकि वो अपने मासूम भाइयों के साथ खुद मेयारी तालीम हासिल करके शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के आबाई शहर रतुडीरू समेत सिंध का नाम रोशन करे। मजीद तफसीलात जानते हैं रतुडीरू से हमारे नुमाइंदे सलीमुल्लाह जलबानी की इस रिपोर्ट में। बेटियां अल्लाह ताला की तरफ से वालिदैन के लिए एक बेहतरीन तोहफा, नेमत और बहुत बड़ा एजाज है। जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं, अल्लाह पाक उन घरों पर सबसे ज्यादा खुश और मेहरबान होता है। बेटियां वालिदैन के लिए जन्नत की जमानत होती हैं। फिर भी बहुत सारे लोग हमारे मुआशरे में ऐसे भी हैं जो बेटियों की पैदाइश पर गमगीन होते हैं। कोई मुबारकबाद पेश करता है तो चेहरों पर गम का इजहार करते हैं। उस वक्त शायद ये भूल जाते हैं कि जिस औरत ने उसे जन्म दिया है वो भी किसी की बेटी है। एक तरफ वो अपनी माँ के कदमों तले जन्नत की तलाश करते हैं और दूसरी तरफ बेटी की पैदाइश पर घर में मातम मनाते हैं। हाँ, यही वो लोग हैं जो हजारों साल गुजर जाने के बावजूद भी इस्लाम से पहले वाले दौर को दोहराते रहते हैं। जब लड़कियों की पैदाइश पर नफरत की जाती थी, उनको गुलाम समझा जाता था। जहाँ ऐसे जालिम थे या हैं, वहाँ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी बेटियों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, जो बेटियों को मुआशरे में बराबरी का दर्जा देते हैं। आज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ज़ैनब वल्दियत ओशाक जंगेजो है और वो गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी रतुडीरू में 9वीं जमात की तालिबा है। उसके वालिद गधा गाड़ी चलाकर घर का गुजर बसर करते हैं। अपने आबाई गांव में हाई स्कूल की सहूलत मुयस्सर न होने की वजह से वो काफ़ी परेशान थी, जिसकी तालीम की चाह को देखकर करीबी रिश्तेदार ने मोटरसाइकिल खरीद कर दी और वालिद मोहतरम ने बाइक चलाना सिखाई, जिसके बाद उसने अपनी तालीम के साथ अपने मासूम भाइयों की तालीम का जिम्मा सर पर उठाकर गांव से 7 किलोमीटर दूर रतुडीरू में दाखिला ली।
और अपने छोटे भाइयों को प्राइमरी स्कूल में दाखिला दिलवाकर एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहन बनकर मिसाली किरदार अदा किया है। यहाँ तक कि ज़ैनब को जो स्कूल के लिए जेब खर्ची मिलती है उससे बाइक में पेट्रोल डलवाती है। इस हवाले से ज़ैनब ने बात करते हुए कहा कि हमारा गांव रतोडेरो शहर से 7 किलोमीटर दूर है। सर्दी हो या गर्मी, गांव से रोज़ाना यहाँ आना आदत बन चुकी है, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि लड़कियों का मोटरसाइकिल चलाना यहाँ पर बुरा समझा जाता है। बेशतर गांव में स्कूल ना होने की वजह से बेटियों को तालीम नहीं दी जाती। अगर दी भी जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5वीं जमात तक पढ़ाया जाता है, क्योंकि अक्सर गांव में कायम स्कूल में प्राइमरी तक तालीम मुहैया की जाती है। पर मैं मयारी तालीम हासिल करके वकील बनना चाहती हूँ और देहात में लड़कियों की बेहतर तालीम के लिए अपना किरदार अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि जब तक बेटों की तालीम के साथ बेटियों की तालीम को अहमियत नहीं दी जाती तब तक सिंध समेत हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन मेरे लिए ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक हुकूमत सिंध वजीफ़ा फराहम नहीं करती। सिर्फ बाइक पर स्कूल आने से मैं तालीम हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि जिस तरीके से फ़ीसों में इजाफ़ा किया गया है मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा कि आगे तालीम हासिल कर पाऊँ। इसके अलावा ऐसी दीगर लड़कियां भी होंगी जिनके गांव में तालीमी इदारे नहीं हैं और वो एक बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में तालीमी इदारों का रुख करती हैं। आज अगर मुझ जैसी एक ज़ैनब तालीम हासिल करके अच्छा मकाम हासिल करती है तो मुझे देखकर कल बहुत सी लड़कियां गांव से मोटरसाइकिलों पर सवार होकर बगैर किसी खौफ के तालीम हासिल करने आएंगी, और लड़कियों को मोटरसाइकिल चलाते देखना बायसे शर्म नहीं बल्कि बायस फखर होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले रहनुमा कोऑर्डिनेटर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन शेखुपुरा हाजी गुलाम नबी विर्क ने कहा है कि हुकूमत तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का मज़मूम सिलसिला शुरू करके मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा कर रही है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मौजूदा इम्पोर्टेड सरकार मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहती है। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। अवाम इस गैर कानूनी और गैर जमहूरी इक़दाम के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रही है। ये एहतजाज रोज़ ब रोज़ जोर पकड़ेगा। उन्होंने कहा कि सिंध में ताज़ा तरीन बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से रिपोर्ट्स के बाद ये वाज़ेह हो चुका है कि पीपल्स पार्टी आज़ादाना और शिफाफ इंतखाबात में कतन यकसू नहीं। नवाज लीग भी धांधली के बगैर कभी कोई इलेक्शन जीत नहीं सकती। यही वजह है कि PDM में शामिल जमातें PTI की अवामी कबूलियत से खाइफ होकर इसे दीवार चलगाना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि नवाज लीग और पीपल्स पार्टी वोटों के हसूल के लिए ताकत, ब्लैकमेलिंग, पुलिस और पैसे का बेदरेग इस्तेमाल करती आई है। अब तो ये वाज़ेह हो चुका है कि इलेक्शन कमीशन मुजरिमों का बरसरे इक़्तिदार गिरोह और उनके सरप्रस्तों ने EVM की राह में क्यों रोड़े अटकाए। EVM शफाफियत और नताइज की फौरी दस्तयाबी मुमकिन बनाती है। EVM मशीन से धांधली और नताइज में रद्दोबदल के दरवाजे बंद होते हैं जो PDM के लिए काबिल कबूल नहीं। शेखुपुरा से आपको बताते चले, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के नौमंतखब सदर मारूफ कानूनदान उमर हयात भट्टी एडवोकेट ने कहा है कि कुरान मजीद एक जिंदा मौजज़ा और मीनारे नूर है। कुफार याद रखे कि कुरान मजीद मुसलमानों के कलूब पर नक्श और सीनों में महफूज है। कलाम ही तो इंसानियत की इफलाह और इस्लाह का निसाब है। इसके हासिद पिछले 1450 साल से अपने हाथों से भड़काई जाने वाली आग में खुद जल रहे हैं। मलऊन स्वीडन सरकार का इस्लाम के लिए खबस बातन बाहर आ गया है। किसी अबू जहल के हर्जा सराई से कुरान मजीद की सच्चाई पर आंच नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस के बाद स्वीडन में भी इंतहा पसंदी की आग भड़क उठी जो शायद बेगुनाह इंसानों के खून से बुझेगी। स्वीडन में कुरान मजीद फुरकान हमीद के तकद्दुस पर हमले में मुलव्विस ओहदे हाजिर का अबू जहल करार वाक़ई सजा का मुस्तहिक है। वहाँ की हुकूमत अपना काम करे वरना इस बदबख्त को मुसलमानों के सुपुर्द कर दे। उन्होंने कहा कि मुसलमान कुरान मजीद की आयात और इस्लामी तालीमात के खिलाफ किसी मलऊन की तरफ से जहर फिशानी या हर्जा सराई हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर स्वीडन हुकूमत ने कुरान मजीद के औराक शहीद करने वाले मलऊनों को करार वाक़ई सजा न दी तो मुसलमानों के इज्तिमाई रिएक्शन का सामना करने के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि स्वीडन शहरियों के पास इस्लामी मुल्क तुर्किया के खिलाफ एहतजाज की आड़ में कुरान मजीद के औराक शहीद करने का कोई जवाज न था और ना दुनिया के 1.5 अरब मुसलमानों के लिए स्वीडन हुकूमत की मुजरिमाना खामोशी काबिल बर्दाश्त है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले रहनुमा माजिद मंजूर काहलू ने कहा है कि PTI के मरकजी रहनुमा साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को रात की तारीकी में अगवा किया गया जो बुज़दिलाना कार्रवाई है जिसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। फवाद चौधरी पाकिस्तान की सबसे मकबूल सियासी जमात PTI की आवाज है। गिरफ्तारी से उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। हम जेलों में जाने से घबराते नहीं। ऐसे
अच्छे हथकंडे हमने पहले भी देखे हैं। हम वो नहीं जो मुल्क छोड़कर भाग जाएंगे। सियासी मुसीबतों का पहले भी डटकर मुकाबला किया और अब भी करेंगे। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क शदीद मुआशी और सियासी बहरान से गुजर रहा है और ये हथकंडे मजीद पेचीदगियां पैदा करेंगे। फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ के हरावल दस्ते के कारकुन हैं। इनके खिलाफ बिला जवाज ऐसी इंतकामी कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। 22 करोड़ अवाम तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। हम अपने कायद की हिफाजत के लिए सीसा पलाई दीवार की तरह डट कर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी ने हमेशा कानून की बालादस्ती की बात की। गिरफ्तारियों से हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि पीडीएम का सियासी तौर पर सफाया हो चुका, हमारा इनसे कोई मुकाबला नहीं। इंपोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की इंतकामी गिरफ्तारियों का सिलसिला बंद करे और चौधरी फवाद को फौरी रिहा किया जाए। आगे बढ़ेंगे पत्तोगी से रिजवान तारक की रिपोर्ट के मुताबिक मासूम बच्चों से ज्यादती का सिलसिला ना थम सका। पुरानी मंडी में बहनोई ने कमसिन बच्ची को जिनसी ज्यादती का निशाना बना डाला। थाना सिटी पत्तोगी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पत्तोगी के इलाका काशिफ चौक नारों की ठट्ठा में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां सगे बहनोई ने कमसिन 13 साल बच्ची सादिया को अपनी हवस का निशाना बना डाला। बच्ची के वालिद का कहना है कि बेटी सादिया को बुखार था, जिस पर दामाद राशिद बच्ची को डॉक्टर से दवाई दिलाने के बहाने ले गया और अपने दोस्त के घर ले जाकर जिनसी ज्यादती का निशाना बना डाला। वालिद की तहरीरी दरख्वास्त पर थाना सिटी पत्तों की पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद मुलजिम राशिद को गिरफ्तार करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। ननकाना साहब से रिजवान मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए यंग कंसल्टेंट्स एसोसिएशन का इजलास हुआ, जिसमें जिला भर के कंसल्टेंट्स ने शिरकत की। यंग कंसल्टेंट्स एसोसिएशन का इजलास डॉक्टर मुअज्जम इकबाल वाईसीए सदर वडाइज की जेर सदारत हुआ, जिसमें चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार मुहीउद्दीन, सीनियर चेयरमैन डॉक्टर अजहर नईम, वाइस चेयरमैन डॉक्टर हयातुल्ला, नायब सदर डॉक्टर जहरा अनवर, जनरल सेक्रेटरी तौसीफ हैदर, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी डॉक्टर अदीला अकरम और डॉक्टर राय हमजा खालिद के अलावा दीगर डॉक्टर्स ने शिरकत की। सदर डॉक्टर मुअज्जम इकबाल वडाइज ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कंसल्टेंट्स की तादाद तकरीबन 100 से ज्यादा है, जो कि 3 डिस्ट्रिक्ट की बड़ी तहसीलों से जमा हुए हैं। हमारा यहाँ जमा होने का मकसद देरेना मसाइल जो कि आज तक हल ना हो सके, जो कि वक्त गुजरने के साथ बढ़ते जा रहे हैं, इनमें सबसे बड़ा मसला लाइफ सेविंग ड्रग्स और बेहोशी की अद्वियात की कमी है। 400 बेड का बोझ 130 बेड पर डाला जा रहा है। उनका मजीद कहना था कि हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और जो हमारी तनख्वाहों में कटौती की जाती है इसको भी बंद किया जाए। सदर डॉक्टर मुअज्जम इकबाल वडाइज का आला हुकाम से इन मसाइल का फिलफोर नोटिस लेने का मुतालबा। गैम्बर उकाड़ा कैंट से आपको बताते चले, आबद फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक गैम्बर प्रेस क्लब उकाड़ा कैंट का इजलास ज़ेर सदारत खालिद शाहीन फरीदी मुनक्किद हुआ। मुश्तरका बयान में कहा, स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की गई और तौबा नाउज़ बिल्लाह कुरान पाक को जलाया गया। हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। नाम निहाद सेकुलर स्वीडन में हुकूमत की इजाजत से कुरान पाक की बेहुरमती का बदतरीन सानिहा पेश आया। आजादी इजहार राय की आड़ में ये शर्मनाक फेल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ये मकरूह हरकत हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। इंतहा पसंदी के इस अफसोसनाक वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। हम इस सानहे की शदीद अल्फाज में पुरजोर मजम्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आलमी सतह पर इसकी पुरजोर मजम्मत की जाए और काफरों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। गैम्बर प्रेस क्लब के मेंबरान मोहम्मद नजीर, अता मोहल, साजिद डोगर, आबद फरीदी, महमूदुल हसन सब दोस्तों ने अपने अपने बयान में स्वीडन हुकूमत को वार्निंग भी दी। कंबर शहदाद कोर्ट से आपको बताते चले, ब्यूरो चीफ मंजूर वगन की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध एजुकेशन अलायंस के ताउन से सर्व नीडी तंजीम टीम की तरफ से गोट कबूल त्योनो तहसील नसीराबाद जिला कंबर शहदाद कोर्ट में मुफ्त कोचिंग सेंटर का दौरा किया गया। गरीब तालिबात को मुकम्मल स्टेशनरी और औरतों में सर्दी का सामान और सफाई वाली किट्स दी गई। सफाई सुथराई के हवाले से इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें गरीब मुस्तहिक खानदानों में सर्दियों से बचने के लिए सामान दिया गया। बानी मेंबर सईद अब्बासी और बानी तंजीम आमिर हुसैन सोमरू मौजूद थे। इस मौका पर तंजीम रहनुमा आमिर सोमरू और सईद अब्बासी ने कहा कि हमारा काम है गरीब आवाम की खिदमत करना। अगला हमारा प्रोग्राम सेहत, तालीम और अवेयरनेस पे काम करते रहेंगे। गरीबों की खिदमत करना हमारा फर्ज है। हम पर हर वक्त गरीब आवाम की खिदमत को अव्वलीन तरजीह देंगे। ठट्टा से ब्यूरो चीफ नजीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में सहाफियों पर झूठे मुकदमात दाखिल करने और पेका ऑर्डिनेंस के खिलाफ प्रेस क्लब ठट्टा के सामने PFUJ की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे में PFUJ के सदर खुदा बख्श बरोही, राजा तनवीर खास खेली अहमद की रहनुमाई में सहाफियों ने शदीद नारेबाजी की। पेका एक्ट ऑर्डिनेंस, पैमरा एक्ट में तरामीम, कलम दुश्मन पॉलिसियां फौरी तौर पर मनसूख की जाएं। PFUJ ठट्टा मुल्क भर में सहाफियों के खिलाफ झूठे मुकदमात, डायरेक्टर न्यूज, ARY न्यूज इमाद यूसुफ के खिलाफ संगीन झूठे मुकदमात मौजूदा हुकूमत की पोल खोल रही है। खुदा बख्श बरोही अरशद शरीफ के
قتل کی تفتیش میں تاخیر موجودہ حکمرانوں کی حد دڑمی کا صاف ثبوت دے رہی ہے۔ راجہ تنویر کسی بھی صورت میں یہ کالے قانون منظور نہیں۔ ملک بھر کے صحافی اس مظالم کے خلاف اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ کوہاٹ سے آپ کو بتاتے چلے امامیہ علماء کونسل کوہاٹ ڈویژن کے زیر اہتمام قومی مرکز کچا پکا میں اہل تشیع علماء اکرام اور عمائدین نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈیرہ اسماعیل خان میں 2 نوجوانوں کے شہادت کے واقعہ اور سینٹ میں زیر تجویز ترمیمی بل کے حوالے سے حکومت سے مطالبات پیش کیے۔ آج امامیہ علماء کونسل کوہاٹ ڈویژن کا ایک خصوصی اجلاس قومی مرکز میں منعقد ہوا۔ ملکی اور خصوصاً علاقائی حالات اور واقعات پر تفصیلی غور و خوض کے بعد 3 نکاتی اعلامیہ جاری کیا گیا۔ ہمیں بحیثیت ملت جعفریہ اپنے محب وطن اور انتہائی حد تک پرامن ہونے پر فخر ہے۔ ہم اس ملک کے بنانے اور بچانے والے ہیں۔ دہشت گردی، ملک دشمنی، لاقانونیت، فرقہ واریت کی ہمیشہ مخالفت کی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انتظامیہ ہمیں دیوار سے لگائے۔ خصوصاً کوہاٹ انتظامیہ کا رویہ ہمیشہ متعصبانہ رہا ہے۔ ہم متفقہ طور پر 2 دن پہلے امامیہ علماء کونسل کے سیکرٹری جنرل علامہ سید قیصر عباس الحسینی کے خلاف تعصب پہ مبنی غیر اخلاقی، غیر قانونی، غیر انسانی FIR درج کرنے کی شدید مخالفت اور مذمت کرتے ہیں اور انتظامیہ کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ اس ظالمانہ FIR کو فی الفور ختم کریں، ورنہ ہم ہر قسم کا احتجاج اور کارروائی کرنے پر مجبور ہوں گے۔ کچھ عرصہ پہلے کسی خصوصی ایجنڈے پر ایک مرتبہ پھر ملک دشمن، دہشت گردوں اور فرقہ پرست تکفیری درندوں کو کلی چوٹی ملی ہے۔ مختلف دوسرے واقعات کے علاوہ DI خان میں ایک ہفتے میں 2 جوان تکفیری درندوں کے ہاتھ شہادت پا چکے ہیں۔ DI خان میں شہداء کے لواحقین اس وقت بھی دھرنے میں مصروف ہیں۔ اگر انتظامیہ نے شہداء کے لواحقین کے مطالبے پورے نہ کیے تو احتجاجاً پورے صوبے اور ملک تک یہ معاملہ پھیل جائے گا۔ چند دن پہلے اچانک قومی اسمبلی سے سازش کے تحت منظور ہونے والا فوجداری ترمیمی بل کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں۔ ملت جعفریہ اس بل کو مسترد کرتی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ملکی سلامتی، امن و امان، فرقہ وارانہ ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لیے اس بل کو اس مرحلے پر ختم کر دیا جائے، ورنہ ہم فارم پہ اس کی مخالفت جاری رکھیں گے۔ یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ملت جعفریہ کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ ملت جعفریہ ہر وہ مقام جہاں دہشت گردی ہو اس کے سدباب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دہشت گردی آج تک 74 سال سے کسی مکتب تشیع کے فرد نے کہیں بھی کسی مسئلے کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کی جو ان کی دل آزاری کا سبب بنے۔ آل پاکستان بالخصوص KPK اور بالخصوص کوہاٹ انتظامیہ سے گزارش ہے کہ ملت جعفریہ کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ملک بھر کی طرح جیکب آباد میں بھی PFUJ کی کال پر ضلع بھر کے چھوٹے بڑے شہروں کی طرح جیکب آباد میں بھی صحافیوں کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرہ سینئر صحافی محمد موسیٰ بلوچ، حاکم علی خان، محمد سومرو، صدیق ٹالانی، دوست محمد لاشاری، آزادی میڈیا پریس کلب کے صدر نواب علی لانگا، جنرل سیکریٹری میر حسن سومرو، خالد منچو، عابد علی سندھی اور دیگر کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ صحافیوں نے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاج کیا، شدید نعرے بازی کی گئی، مطالبہ کرتے ہوئے ارشد شریف کے قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے، سینئر صحافی عماد یوسف کے خلاف مقدمے میں سزائے موت جیسی دفعات ختم کی جائیں، صحافی عماد یوسف کے خلاف سزائے موت جیسی دفعات کے تحت مقدمہ ختم کیا جائے۔ مزید کہا کہ مطالبات پورے نہیں ہوئے تو ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا جائے گا۔ صحافیوں کے غنڈہ گردی، دادا گیری،
लाहौर में वासा के जेर साया जारी तरक्याती स्कीमों और ऑपरेशन विंग की कारकर्दगी को बेहतर बनाना होगा, जबकि साफ पानी और सीवरेज की तरक्याती स्कीमों की पेशरफ्त में काम की रफ्तार को तेज करने की जरूरत है। जानते हैं अजहर काज़मी की यह खुसूसी रिपोर्ट। लाहौर में वासा के जेर साया जारी तरक्याती स्कीमों और ऑपरेशन विंग की कारकर्दगी को बेहतर बनाना होगा, जबकि साफ पानी और सीवरेज की तरक्याती स्कीमों की पेशरफ्त में काम की रफ्तार को तेज करने की ज़रूरत है। इन ख्यालात का इजहार MD वासा गुफरान अहमद ने हेड ऑफिस लाहौर में मुनक्कदा वासा के अफसरान के इजलास की सदारत करते हुए किया। दौरान इजलास उन्होंने तरक्याती स्कीमों और ऑपरेशन विंग समेत बेशतर तरक्याती स्कीमों का जायज़ा भी लिया और काम की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया, जबकि तमाम डायरेक्टर्स को तरक्याती कामों को तेज़ करने के अहकाम जारी करते हुए उनका कहना था कि सुस्त रवि की शिकार स्कीमों पर खुसूसी तवज्जो देने की हदायत भी की। उनका मजीद कहना था कि सार्फिन को साफ पानी की क्वालिटी फराहम करना हमारा फ़र्ज़ अवलीन है, इस पर कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाहौर शहर में होने वाली किसी भी एमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहना होगा, जबकि वाटर टैंकर्स समेत तमाम हैवी गाड़ियों को हम वक्त तैयार रखें। बिजली के शॉर्टफॉल के हवाले से उनका कहना था कि बिजली की बंदिश की सूरत में तमाम इलाकों में पानी की बिला तातुल सप्लाई को जारी रखा जाए। ड्रेन डेसलेंटिंग शेड्यूल पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। MD वासा गुफरान अहमद की जेर सदारत इजलास में DMD ऑपरेशन अब्दुल करीम, डायरेक्टर उस्मान बाबर, सोहेल कादर, अदील शरीफ, शाजुल वक़ार, हाफिज़ रहील अशरफ, डायरेक्टर मियाँ हामिद लाल, हाफिज़ इमरान गुफरान, रियाज विलियम, आदिल फारूक, सोहेल सिंधु, डायरेक्टर फाइनेंस अतहर महमूद समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद नज़ीर के साथ अजहर काज़मी, ऑन न्यूज़ TV लंदन। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के तहत उर्दू ज़ुबान में लिखी गई खेलों का इंतजामी ढांचा किताब की तकरीब रुनमाई में ओलंपियन माहिरीन तालीम और ऑर्गेनाइजर की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लाहौर के मुकामी होटल में मुनक्किदा तकरीब के दौरान अपने खिताब में पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी खालिद महमूद का कहना था कि हमने अब तक ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल्स, 3 सिल्वर मेडल्स और 4 ब्राउन्ज मेडल्स हासिल किए। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं अजहर काज़मी अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के तहत उर्दू ज़बान में लिखी गई खेलों का इंतज़ामी ढांचा किताब की तकरीब रूनमाई में ओलंपियन माहिरीन तालीम और ऑर्गेनाइजर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लाहौर के मकामी होटल में मुनक़दा तकरीब के दौरान अपने खिताब में पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी खालिद महमूद का कहना था, हमने अब तक ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल्स, 3 सिल्वर मेडल्स और 4 ब्राउन मेडल्स हासिल किए हैं, जिनमें एक ब्राउन्स मेडल बॉक्सिंग और दूसरा रेसलिंग का है, जबकि बाकी तमाम मेडल्स पाकिस्तान हॉकी हासिल कर पाई। माजी में दुनिया पाकिस्तान के सब्ज हलाली परचम और मुल्क का नाम बुलंद करने वाले ओलंपियंस आज भी हम में मौजूद हैं। इस मौका पर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर जनरल रिटायर्ड सैयद आरिफ हसन का कहना था कि पाकिस्तान में खेलों के इंतज़ामी ढांचे को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, जबकि ओलंपिक इज़्म इंसान को डिसिप्लिन, जस्तजू और ख़ुद पर यकीन का पैगाम देता है, जिसे फैलाने की ज़रूरत है और ये किताबचा काम एहसन तरीक़ा से सर अंजाम दे पाएगा। इससे पाकिस्तानी मुंतज़मीन को और स्पोर्ट्स फेडरेशन और खिलाड़ियों को बेहतर अंदाज में काम करने में मदद मिलेगी। इस मौका पर साबिक ओलंपियन कर्नल रिटायर मुदस्सर हसन का कहना था कि मेरे पास अल्फाज नहीं, जनरल आरिफ हसन और इनकी टीम ने जिस अंदाज से किताब को बहुत टाइम लगाकर मुकम्मल तौर पर तैयार किया, ये किताब पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की बेहतरी और तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी। जबकि वाइस चांसलर लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी डॉक्टर बुशरा मिर्ज़ा का कहना था कि इतनी मुफस्सल खूबसूरत किताब पेश करने पर जनरल आरिफ हसन को मुबारकबाद पेश करती हूँ। स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन मैनुअल का उर्दू तर्जमा बहुत बड़ा काम है। इसमें स्पोर्ट्स के शोबा के खिलाड़ियों को फ़ायदे हासिल होंगे। जिन अक़वाम में स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों की कसीर तादाद मौजूद हो, वहाँ ग्राउंड आबाद होते हैं। जहाँ स्पोर्ट्स खिलाड़ी या स्पोर्ट्स एक्टिविटी ना हो, वहाँ हस्पताल आबाद और ग्राउंड वीरान होते हैं। मुस्तक़बिल में PO के साथ स्पोर्ट्स पर काम जारी रखेंगे। इस मौका पर वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज व पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर असगर जैदी का कहना था, हम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की माजी की स्पोर्ट्स ग्लोरी के लिए काम कर रहे हैं, जिसको वापस लाना होगा। पाकिस्तान खेलों के इंतज़ामी ढांचे को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। क्रिकेट वाहिद खेल है जिसमें हम दुनिया को जीत रहे हैं और हम दूसरे मुल्कों को तड़ई लगा सकते हैं कि हम इनको क्रिकेट में शिकस्त दे सकते हैं।
پاکستان سپورٹس بورڈ نے ہمیں سپورٹس سینٹر ایکسیلیشن سینٹر کے لیے فنڈز مہیا کر دیے ہیں. اب ہم سپورٹس کی بہتری اور ترقی میں اپنا کردار ادا کر پائیں گے. تقریب کے مہمان خصوصی چیئرمین اخوت ڈاکٹر امجد ثاقب نے اس موقع پر اپنے خطاب کے دوران زور دیا کہ بہتر انسان بننے کے لیے ضروری اولمپئنز کو فروغ دینے کی اشد ضرورت ہے. اس کتاب کی رونمائی میں عظیم اولمپئنز اور ایجوکیشنسٹ کی موجودگی سے اسے ممتاز بنا رہی ہے. اولمپکزم صرف جیت کے لیے نہیں ہوتی بلکہ شکست بھی اس کا اہم حصہ ہوتی ہے جو دنیا میں بھائی چارہ سکھاتی ہے. انہوں نے اعلان کیا کہ وہ بہتر ایتھلیٹ پیدا کرنے کے لیے پی او کے ساتھ مل کر اولمپک اسکول قائم کریں گے. تقریب کے اختتام پر تمام مہمانوں کو اردو زبان میں لکھی گئی کتابوں کا انتظامی ڈھانچہ کتاب اور ٹرافیاں تقسیم کی گئی. تقریب میں مہمان خصوصی ڈاکٹر امجد سابق سمیت ہاکی اولمپئن ڈاکٹر طارق عزیز، منظور الحسن، خواجہ جنید، کرنل ریٹائر مدثر اصغر، جی سی یونیورسٹی کے وی سی ڈاکٹر اصغر زیدی، وی سی لاہور کالج فار وومنز ڈاکٹر بشرا مرزا، نوید چیمہ، سینیٹر ظفر اقبال، ڈاکٹر مرتضی راشدی، عابد قادری، چودھری یعقوب، غالب بندیشہ، عامر تاج اور دیگر سپورٹس فیڈریشن کے سربراہان اور کھلاڑیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. کیمرامین محمد نذیر کے ساتھ اظہر کاظمی، آن نیوز ٹی وی، لندن. مرتضی پٹیار کی رپورٹ کے مطابق ہیڈ بلو کی روڈ نزد موڑ کھنڈا بائی پاس دوران ڈکیتی مزاحمت پر ڈاکوں نے کار سوار پر فائرنگ کر دی. گولی لگنے سے 30 سالہ ساجد علی زندگی کی بازی ہار گیا. ریسکیو عملہ نے ضروری کارروائی کے بعد ڈیڈ باڈی مقامی پولیس کی موجودگی میں ورثا کے حوالے کر دی. گوجرا سے آپ کو بتاتے چلے تھانہ صدر کی حدود نواحی چک نمبر 159 گاف بے میں دن دہاڑے لرزہ خیز قتل کی واردات. 2 نقاب پوش موٹر سائیکل پر سوار افراد نے آتشی اسلحہ سے فائرنگ کر دی جس سے 159 گاف بے کے معروف سیاسی اور سماجی شخصیت محمد افتخار عرف پپو موقع پر جاں بحق ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ فہد نامی نوجوان بھی فائرنگ سے شدید زخمی ہو گیا جس کو ڈی ایس پی سکندر محمود اور ایس ایچ او تھانہ صدر چودھری خادم حسین بگوایا نے موقع پر پہنچ کر لاش کو قبضہ میں لے کر قانونی کارروائی کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا جبکہ فائرنگ سے شدید زخمی ہونے والے فہد نامی نوجوان کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد لائٹ اسپتال فیصل آباد منتقل کر دیا گیا. واضح رہے کہ معروف سیاسی اور سماجی شخصیت محمد افتخار عرف پپو پاکستان تحریک انصاف گوجرا کے جنرل سیکریٹری بھی رہ چکے ہیں. سیاسی اور سماجی حلقوں کی جانب سے پولیس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. آئے روز قتل اور دیگر واقعات سے عوام کے جان و مالی نقصان کو روکنے میں پولیس بالکل ناکام ہے. اللہ حکام سے ایسے واقعات کو روکنے کے لیے سخت نوٹس لینے کی اپیل. آگے بڑھیں گے. ہمارے بیورو چیف سید آفتاب حسین برنی کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او بھکر کیپٹن ریٹائرڈ محمد اجمل کے احکامات پر ڈی ایس پی ٹریفک سید ثقلین جعفر کی سربراہی میں انچارج ٹریفک امجد حسین شاہ نے ایجوکیشن ونگ سٹی ٹریفک پولیس بھکر کے ہمراہ ایم سی ہائی اسکول بھکر میں طلباء کو ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی لیکچر دیا تاکہ حادثات میں کمی لائی جا سکے اور شہریوں کی زندگیوں کو محفوظ بنایا جا سکے. ہیلمٹ کے استعمال، اوور اسپیڈنگ سے اجتناب، ون ویلنگ سے اجتناب اور ڈرائیونگ موبائل فون کو استعمال سے اجتناب سے متعلق ہدایات بھی دی گئیں. چنیوٹ سے سید مظاہر عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق ضلع چنیوٹ کے مین کمرشل مارکیٹس کے انتخابات کے مراحل مکمل. ضلع چنیوٹ انجمن تاجران مین مارکیٹس کے انتخابات مکمل ہونے پر پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں انتخابات میں کامیاب ہونے والے امیدواروں کو خصوصی طور پر مبارکباد دی گئی. معروف سیاسی اور سماجی شخصیت چودھری محبوب عالم بھولا چیئرمین منتخب صدر، شیخ محمد ندیم فیاض جنرل سیکریٹری، چودھری محمد سعید سرپرست اعلیٰ، محمد رانا ندیم جوجی وائس چیئرمین، شیخ نعیم گلو، محمد علی رانا کرامت ندیم جٹ، چودھری عابد اور دیگر منتخب ہو گئے. تقریب میں ضلعی صدر انجمن تاجران حاجی محمد جمیل فخری، صدر چیمبر آف کامرس دانش نعیم فخری، سابق صدر بار ایسوسی ایشن ملک فضل حسین، سابق چیئرمین بلدیہ حاجی نعیم فخری، سابق صدر سبزی اور فروٹ منڈی شیخ عالمگیر مستان نے خصوصی طور پر شرکت کی. تاجروں نے منتخب ہونے والے عہدیداران کو پھولوں کے ہار پہنائے اور ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے. منتخب عہدیداران پر جگہ جگہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں. پرنسپل ساہیوال میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر محمد عمران حسن خان نے کہا ہے کہ سرویکل بچہ دانی کینسر خواتین میں کینسر کی ایک خطرناک بیماری ہے جسے مؤثر ویکسینیشن سے روکا جا سکتا ہے. پرنسپل میڈیکل کالج نے کہا کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ خواتین کو اس جان لیوا کیسز سے بچاؤ کی آگاہی فراہم کی جائے اور 9 سے 14 سال تک کی لڑکیوں کو ویکسین لگائی جائے اور 21 سال کی عمر کے بعد سرویکل کینسر کی سکریننگ ضرور کروائی جائے. انہوں نے یہ بات ساہیوال ٹیچنگ اسپتال کے شعبہ گائناکالوجی کے زیر اہتمام سرویکل کیس
केसेस से बचाव के बारे में आगाही वॉक के शुरा से खिताब करते हुए डॉक्टर सफिया इजहार ने कहा कि बच्चों को लगाए जाने वाले हिफाजती टीकों की तरह नौजवान लड़कियों को सर्विकल केसेस से बचाव की वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए, जिससे बच्चादानी के मुंह के इस केसेस से महफूज रहा जा सकता है। मर्ज का शिकार खवातीन इब्तदाई इलामात खुसूसन माहवारी के अलावा खून आना, उम्र रसीदा खवातीन में खून का आना और जिस्म में बिला वजह दर्द की शिकायत पर फौरी गायनाकोलॉजिस्ट से मुआयना करवाएं ताकि बर वक्त इलाज मुमकिन हो सके। उन्होंने कहा कि केसेस की ये किस्म मौरूसी नहीं बल्कि जिनियाती है जो इन्फेक्शन से पैदा होती है। और आगे बढ़ेंगे बुच्चे की से आपको बताते चले मलिक सज्जाद की रिपोर्ट के मुताबिक सपूते बुच्चों की फखरे पंजाब पुलिस जफर इकबाल गनमैन DSP सर्कल बड़ा घर को खिराज तहसीन पेश करते हैं कि जफर इकबाल ने गुज़िश्ता रात होने वाले अफसोसनाक वाक़या जिसमें डकैतों ने दौरान डकैती एक शहरी की जान ले ली, जफर इकबाल ने अपनी जान पर खेलकर डकैत का पीछा किया और इसको गिरफ्तार कर लिया और हवाला पुलिस कर दिया। ऑल ट्रेड यूनियन मेन बाजार बुच्चे की इस नौजवान को खिराज तहसीन पेश करते हैं। आगे बढ़ेंगे मलिक सज्जाद की रिपोर्ट के मुताबिक मोड़ खुंडा बाईपास नजद बूंगे वाली पुली नहर में तैरती हुई डेड बॉडी की इतला मिली है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक इतला पाकर रेस्क्यू 1112 का अमला वहां पहुंचा। रेस्क्यू अमला नहर से डेड बॉडी निकाल कर जरूरी कार्रवाई के बाद वहां मौजूद मकामी पुलिस के हवाले कर दी। नहर से मिलने वाली डेड बॉडी की शिनाख्त 25 साला मोहम्मद यासर वल्द मुनीर अहमद के नाम से हुई जो कि तहसील शोरकोट जिला झंग का रिहायशी था। वजीराबाद से आपको बताते चले इंसाफ लैड्स फोरम डिस्ट्रिक्ट वजीराबाद के अहदेदारों ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। वजीराबाद से जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक सदर इंसाफ लॉयर्स फोरम वकास अफजल चट्ठा, अहमद फराज खां, अयाज चौधरी, वकास अहमद, शेख अबू बकर इस्माइल, शमशाद चट्ठा, गुलाम शब्बीर चीमा, अलमास हैदर, जवाद साही, मुश्तबा मुजम्मल गुज्जर और साथियों ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के इक़दाम को गैर कानूनी करार देते हुए हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। सदर इंसाफ लॉयर्स फोरम वकास अफजल ने कहा कि इम्पोर्टेड हुक्मरान मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा मुकद्दस इदारा नहीं कि जिसकी कारकर्दगी पर बात करना भी जुर्म बना दिया जाए। उन्होंने कहा कि मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया है। इम्पोर्टेड हुकूमत और इसकी पुश्तपनाही करने वाला टोला इमरान खान की कामयाबी से बुखलाया हुआ है। फवाद चौधरी इमरान खान का मुखलिस साथी है। इनकी गिरफ्तारी से इमरान खान के मिशन को कामयाबी से रोका नहीं जा सकता। हम सब वकला फवाद चौधरी की तरह अपने कायद के साथ हैं। वकला ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वकला की गिरफ्तारी पर गैर कानूनी मुकदमा खारिज करने का मुतालबा कर दिया। ऑन न्यूज के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज या विजिट करें हमारी वेबसाइट onNewsTV.pk।